दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। अब नहीं होगा झारखंड से 80 लाख मजदूरों का पलायन। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड के 80 लाख मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए व उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करवाने के लिए कई प्रकार की खास योजना सामने लेकर आएगी। सरकार अगले 18 महीनों में झारखंड के मजदूरों के लिए समग्र प्रवासन नीति लेकर आएगी, जिससे भविष्य में प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का निदान करने में सुविधा होगी। वहीं झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित प्रवास एवं प्रवासन हेतु सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, संताल परगना प्रखंड प्रमंडल से मजदूरों का अधिक पलायन होता है। इन मजदूरों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उन पर जो बीती वह पूरा देश जानता है। इसलिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का निबंधन कराने हेतु ई श्रम पोर्टल आरंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक, घरेलू मजदूर श्रमिक, कृषि श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले एवं अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर सम्मिलित हो सकेंगे। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में जल्द खुलेंगे स्कूल, केंद्र तैयार कर रही है मॉडल। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वायरस से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ऑफलाइन कक्षाओं के लिए स्कूलों को क्रमबद्ध तरीके से खोलने के लिए एक मॉडल पर काम कर रही है। वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद देश के अधिकांश हिस्सों में स्कूलों की ऑफलाइन कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण छात्र कुछ संक्षिप्त समय को छोड़कर लगभग 2 वर्षों से ज़्यादातर ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे हैं। खबरों को माने तो जैसा कि माता पिता स्कूलों को खोलने की मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार कोविड से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूलों को खोलने के लिए एक मॉडल पर काम कर रही है। दोस्तों, बड़ी खबर है। जल्द मार्केट में मिलेगी कोविशील्ड और कोवैक्सीन। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ इस माह भारत ने अपने टीकाकरण अभियान का पहला वार्षिकोत्सव मनाया। इसी बीच अब कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब जल्द ही बाज़ारों में ये टीका आसानी से उपलब्ध होगा, क्योंकि गुरुवार को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे सशर्त मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी तक टीकों के बाजार मूल्य को लेकर कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बताया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने अब कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मिली आपातकालीन स्थितियों में उपयोग की मंजूरी को अपग्रेड करते हुए वयस्क आबादी में कुछ शर्तों के साथ सामान्य नई दवा के रूप में इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, बड़ी खबर है। 24 घंटे में 2,86,000 देश में कोरोना के नए मामले। देश में बुधवार को 2,86,384 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 3,06,000 लोग रिकवर हुए, जबकि 573 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं पिछले दिन के मुकाबले 470 अधिक संक्रमित मिले हैं। इससे एक दिन पहले मंगलवार को 2,85,914 लोग पॉजिटिव मिले थे और 659 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल देश में सक्रिय मामले यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 22.02 लाख है। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में लगभग 4.03 करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इसी बीच बुधवार को पॉजिटिविटी दर 19.5% रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार को पॉजिटिविटी रेट 16% था। दोस्तों, बड़ी खबर है। देश में बनेंगे आधुनिक आधार सेंटर, रहेंगे पूरे हफ्ते खुले। UIDAI ने देश भर में आधुनिक आधार सेंटर बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। आधुनिक आधार सेवा केंद्रों पर न केवल आधार कार्ड बनाए जाएंगे, बल्कि इनको अपडेट भी किया जाएगा। ये सेंटर्स सप्ताह के 7 दिन खुले रहेंगे और इनमें
ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं भी नागरिकों को मिलेंगी। ये सेंटर्स, जी हाँ, पहले चरण में देश में 114 ऐसे आधुनिक सेंटर बनाने की योजना UIDAI ने बनाई थी। अब तक 64 ऐसे आधार सेंटर्स की स्थापना भी देश के विभिन्न शहरों में हो चुकी हैं। पहले चरण में 53 शहरों में ऐसे इन्हें स्थापित किया जाएगा। इन शहरों की सूची में महानगर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां और प्रमुख शहर शामिल हैं। अभी पहले से ही देश में 35,000 से अधिक आधार सेंटर काम कर रहे हैं, जो बैंकों, डाकघरों, कुछ अन्य सरकारी परिसरों में चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, बड़ी खबर सामने है। ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की तैयारी, बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान। इस बार बजट में रेलवे के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार रेलवे को आधुनिक बनाने पर काफ़ी जोर दे रही है। अनुमान है कि इस बार बजट में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटन काफ़ी बढ़ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। बजट में वह पहले के बही खातों का भी ब्यौरा देंगी। साथ ही अगले वित्त वर्ष के लिए नए रेल प्रोजेक्ट्स के लिए फंड का भी ऐलान करेगी। सरकार अलग से रेल बजट पेश करने के प्रैक्टिस पर रोक लगा चुकी है। बताया जा रहा है कि सरकार का फोकस ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने पर है। इससे यात्रा में लगने वाला समय घटेगा, जिससे पैसेंजर को काफ़ी लाभ होगा। सभी ट्रेनों की औसत स्पीड केवल 44.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह जापानी, चीन, रूस जैसे देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। बड़ी खबर है, अगले 2-3 दिनों तक नहीं मिलेगी सर्दी के सितम से राहत। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण देश के मैदानी राज्यों में सर्दी का सितम बढ़ गया है। बारिश ने दिक्कत और बढ़ा दी है। वहीं बंगाल की खाड़ी में उठी समुद्री हवाओं ने भी झारखंड और आसपास ठिठुरन पैदा कर दी है। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात में 2 दिनों तक तेज सर्दी का असर रहेगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी सहित पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त सर्दी रहेगी। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में 25 रुपये सस्ता मिलेगा पेट्रोल। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया ऐप लॉन्च। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार के दिन इस बाबत सीएम सपोर्ट्स नाम से ऐप लॉन्च किया है। झारखंड के राशन कार्ड धारक इस योजना का लाभ उठाने के लिए इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही सरकारी वेबसाइट jsfss.jharkhand.gov.in पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इस योजना का लाभ केवल वे राशन कार्ड धारक ले सकते हैं जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन में होगा 49,000 का इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, उनके वेतन में भारी वृद्धि होने जा रही है। केंद्र सरकार जल्द ही सभी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने की तैयारी में है। इससे उनके न्यूनतम मूल वेतन में भारी वृद्धि देखने को मिलेगा। जल्द ही यह तोहफा उन्हें मिलने जा रहा है। सरकार उनका फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगर फिटमेंट फैक्टर में इजाफा होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन में लगभग 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपये है। इसे बढ़ाने को लेकर कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जो अब पूरा होते दिख पड़ रहा है। बता दें कि अभी फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे कर्मचारी 3.68 करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, झारखंड के 9 खनिज ब्लॉक की होगी नीलामी। झारखंड में खनिज आधारित क्षेत्रों को खान मंत्रालय भारत सरकार के निर्धारित नियम एवं प्रावधानों के अनुसार खनिज ब्लॉक तैयार करते हुए नीलामी की प्रक्रिया भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड ने प्रारंभ कर दी है। इसके तहत झारखंड के कुल 9 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी।
भूतत्व निदेशालय खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड ने खनिजों की नीलामी में भाग लेने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों एवं MSTC के पोर्टल के साथ विभागीय पोर्टल पर निविदा निकाली है। यह प्रक्रिया खान मंत्रालय भारत सरकार से अधिसूचित मिनरल्स रूल्स 2015 और संशोधित 2021 तथा मिनरल रूल्स 2015 यथा संशोधित 2021 के तहत की जा रही है। RRB NTPC बवाल के बाद रेलवे ने बढ़ाई स्टेशनों की सुरक्षा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित NTPC के एग्जाम रिजल्ट को लेकर पिछले 3 दिनों से चल रहे आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने तमाम रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी है। पूर्व मध्य रेल के दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि RRB द्वारा आयोजित NTPC के एग्जाम के रिजल्ट्स को लेकर परीक्षार्थियों ने पटना, आरा, जहानाबाद सहित गया और प्रयागराज में जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान परीक्षार्थियों द्वारा ट्रेनों में तोड़फोड़ और आग भी लगाई गई थी। प्रदर्शनकारियों ने कई घंटों तक रेलवे ट्रैक जाम रखा था, जिसके कारण से कई दर्जन ट्रेनें प्रभावित हुई थीं और यात्री परेशान रहे। कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी बड़ी जानकारी। कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर का प्रकोप जारी है, जिसे निपटने को केंद्र व राज्य सरकारें सावधानी बरतने की अपील कर रही हैं। कोरोना की रफ्तार अब काबू में होता दिख रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के अनुसार 14 राज्यों में 10,000 50,000 सक्रिय मामले हैं। 11 राज्यों में 10,000 से कम सक्रिय मामले हैं।